चक्र स्वादिष्टान चक्र मणिपूरक चक्र। नवरात्र में दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। एक तो उस हिसाब से समझना होगा, ठीक है। और एक है कि उनकी अलग जो साधना होती है उस हिसाब से समझना होगा। तो जो पहला है शैलपुत्री, एक एक दिन का अच्छा से समझ लो तो ठीक रहेगा। जी ठीक। प्रतिदिन आओ संख्या करना। जी ठीक। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो पता चला कि इसमें सब कन्फ्यूजन आ गए। जी हाँ, कन्फ्यूजन हो गया तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। जी प्रतिदिन आ जाना। जी ठीक। तो पहला दिन जो है वो शैलपुत्री का, नवदुर्गा में पहली रात्रि जो है नवरात्रि, तो वो शैलपुत्री की है। शैल कहते हैं चट्टान को। तो उनसे पार्वती जी को कहा जाता है कि हिमालय की पुत्री थी। हिमालय पर्वत चट्टान। लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये जो है सबसे मतलब मूल है, बेसिक है, प्राथमिक है, शुरुआत है। तो पहले जो दुर्गा का जो अवतार होता है तो उसका पहला अवतार का वर्णन है शैलपुत्री के रूप में, नवदुर्गा में पहला अवतार। तो जो हम लोग में बेसिक है, मूल है, उसकी पहले आराधना होती है। तो उसकी आराधना में क्या है कि हम लोग का जो मूल है वो देखना पड़ेगा कि हम लोग का मूल कहाँ है। तो हम लोग का सबसे पहले जो शरीर का जो निर्माण होता है वह गुदा का होता है। जनेंद्रिय का, गुदा जनेंद्रिय जो है, ये पहला जो है मूल है। चक्रों में भी पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र जो है इन्हीं से संबंधित है। यानी पहले दिन जो है वो जो है साधना हम करेंगे वो इसी की करेंगे, मल द्वार की साधना। ठीक है। उसके बाद जो उस साधना से जब हम आगे जाएंगे तो फिर जो है दुर्गा का जो दूसरा रूप है वो ब्रह्मचारिणी का रूप है। हाँ, ब्रह्मचारिणी का अर्थ हो गया कि ब्रह्मचर्य की साधना, तो वो जनेंद्रिय का साधना हो। लेकिन जनेंद्रिय से पहले जो है वो गुदा द्वार की साधना, मल द्वार की साधना। तो अब उसमें क्या करना है कि ऐसी चीज़ तो पहले नहीं खानी है जिससे कि मल द्वार को परेशानी हो। तो इसलिए क्योंकि मल द्वार को रेस्ट नहीं मिलता है, बराबर हम कुछ खाते रहेंगे तो मल द्वार को हर समय जोर लगाना पड़ेगा बाहर निकालने। तो मल द्वार को रेस्ट मिले ऐसा हमको करना है। तो इस तरह का हमको भोजन नहीं लेना है, कोई भी ठोस भोजन जिसमें कि मल द्वार को बाहर निकालने के लिए जोर पड़ता है, कोई भी ठोस भोजन लेना। तो इसीलिए व्रत जो किया जाता है तो उसमें जिसके पास उपलब्ध है वो ये चीज़ ना खाए, कोई ठोस आहार ना ले, वो रसाहार ले, मल द्वार को जोर ना लगाना पड़े। पहली चीज़ तो यह शरीर में सीधा रस चला जाए।
दूसरी बात यह है कि उसकी जो साधना है, तो एक तो पहले है मूल बंध की जो साधना है वो सबसे जरूरी है। मल द्वार की साधना में मूल बंध की साधना मानी जाती है। और मूल बंध में क्या है कि मल द्वार को सिकोड़ ले और वहीं पर एड़ी रख लेनी है। और वहीं पे एड़ी रख लेनी है और उसके बाद जो है सांस को छोड़ देनी है। सांस को छोड़ कर सिकोड़ देना है और सिकोड़ करके और फिर खींचे रखना है, जितना देर तक खींचे रखना है और उसी में धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो उसी की ही साधना की जाती है, जितने समय तक आदमी कर सके अपनी क्षमता अनुसार। कोई 2 मिनट कर पाता है, कोई 1 मिनट कर पाता है, कोई 5 मिनट कर पाता है, कोई 10 मिनट कर सकता है। तो उसी को रेस्ट कर करके करना है। सांस पूरा छोड़ करके फिर उदा की मांसपेशी को छोड़ देना है, फिर ऊपर खींचना है। ऊपर खींच लेना है, उदा की मांसपेशी को ऊपर खींच लेना है और सांस को जो है और रुके रखेंगे। जब ऊपर खींच लेंगे तब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे तो मांसपेशी मल द्वार की वो वापस नहीं जानी चाहिए। अपनी जगह पर उसको खींचे ही रखना है, ऊपर ही होल्ड किए रखना है उसको वापस अपनी जगह पर नहीं जाने देना। जितना देर तक कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी। फिर थक गए, फिर विश्राम किए। हाँ, उसके बाद फिर उसको करें। इस तरह से इसका जो है मूल बंध लगाना है। और ऐसे आसन जो है इसका, तो एक वृक्ष आसन जो है वो इसका आसन होता है, वृक्ष आसन। एक सिद्धासन, सिद्धासन, वृक्ष आसन इसका मुख्य आसन है। पहला जो मल द्वार की जो साधना हुआ। और मुद्रा में अश्विनी मुद्रा है। अश्विनी मुद्रा में गुदा को सिकोड़ना है और फिर जो है बाहर की ओर धकेलना है। सिकोड़ना है और बाहर की ओर धकेलना है, ये क्रिया करनी है। इससे मल द्वार को शक्ति मिलती है और मल द्वार के जितने रोग हैं वे दूर होते हैं। और उसके बाद जो है एक और मुद्रा है जो हम इसका बाद में प्रयोग करते हैं। इसको कर लेने के बाद तो वो है शक्ति चालिनी मुद्रा। उसमें क्या करना है कि पद्मासन लगा लेंगे और धीरे से शरीर को उठाएंगे और छोड़ देंगे। शरीर को उठा के छोड़ देना है। हाँ, हाथ से उठाना है, पद्मासन लगा करके। हाँ, और छोड़ देना है। थोड़ा सा टक्कर लगे। हाँ, चूतड़ के ऊपर थोड़ा सा टक्कर लगे। सिद्धासन में बैठ करके इस पर हाँ उठाना है। हाँ, पद्मासन में लगा करके और जो है उसको छोड़ना है। तो उसको भी जितनी देर तक कर सकते हैं उसको करेंगे। में से 5 बार 6 बार इतना तो करना ही चाहिए। और एक जो है ये गणेश क्रिया जो है उसको भी किया जाता है। उन लोग का पेट साफ नहीं है तो वो गणेश क्रिया कर सकते हैं। इसको शंख प्रक्षालन क्रिया भी बोलते हैं। शंख प्रक्षालन क्रिया, जब हम पानी पिएंगे और ज़्यादा मतलब पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा उसमें सोडा डाल सकते हैं या पानी में थोड़ा नींबू डाल सकते हैं और पानी में नींबू डाल करके पेट को साफ करना है। तो ये क्रिया मतलब सुबह उठ के करना सबसे पहले, शंख प्रक्षालन क्रिया। तो मैं महीना में एक बार करता हूँ। करते हो जी? हाँ, तो ठीक है। तो उससे जो है मल द्वार एकदम सही रहता है।
लेकिन सामान्य में क्या है कि जब करते हैं ना तो उसके बाद उस दिन जो है खिचड़ी खाते हैं, लेकिन नवरात्रि को खिचड़ी नहीं खा सकते। हाँ, तो इसी तरह से बिना खाए हुए रह सकते हैं और रस ले सकते हैं, रस पी सकते हैं, नारियल का रस ले सकते हैं। फल नहीं खाना है, रस। तो मतलब रसाहार करना है, ये केला से ऐसा ठोस नहीं खाना है। ये केला से जैसे कि मल के ऊपर जोर पड़े, मलद्वार के ऊपर जोर पड़े, जी। वो सब नहीं खाना है। इससे वो ठोस में आएगा क्या? हाँ, सब ठोस में आएंगे। आलू करना होना ये सब ठोस में जो पानी के रूप में नहीं है वो सब ठोस में आएगा। आएगा। पानी के रूप में रहना चाहिए। जैसे कि हम ग्लूकोज ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिए। तो व्रत में जो है ग्लूकोज निकल गया सकता है। हाँ, व्रत में ग्लूकोज तो दिया ही जाता है, वो ले सकते हैं। और मतलब गन्ने का भी शरबत पी सकते हैं। रसाहार लेना है। और सब्जियों को उबाल करके वो भी मतलब वो भी चलेगा। सब्जी को उबाल करके सब्जी को उबाल करके भी ले सकते हैं। पत्ते उत्ते को उबाल देते हैं ना, साग के पत्ते, उसको भी उबाल करके ले सकते हैं, वो भी अच्छा होगा। ये रसाहार 9 दिन लेना, एक दिन खाली मूलाधार से? ये एक दिन के लिए है रसाहार, मल पर जोर न पड़े। ये तो इसको कर लेना है। अब इसके बाद जो है, अब इसका जो पहला जो है वो इसको ब्रह्मा का माना जाता है, क्योंकि ये उत्पत्ति का स्थान है। तो इसमें ब्रह्म आराधना की बात होती है और उसमें ब्रह्मा जी का मंत्र जो है ओम ब्रह्मणे नमः, इसका मंत्र जो है जपा जा सकता है 108 बार। तो वहाँ का तो ये है आराधना का विषय। और इसके बाद जो ध्यान की जो बात है, तो ये सब क्रियाएं हो जाने के बाद फिर ध्यान का समय। तो ध्यान में व्यक्ति को उस स्थिति की, मतलब ध्यान क्या मतलब धारणा समझ लो, उस स्थिति परिस्थिति की परिकल्पना करनी पड़ती है जहाँ की बहुत जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। जैसे कि बादल बहुत जोर से गरजते हैं या किसी प्रकार के विस्फोट जो हो रहा है, उस तरह से बिजली चमक रही है बहुत जोर से, उस परिस्थिति की परिकल्पना करनी पड़ती है। टकरा रहे हैं, बड़े बड़े पिंड टकरा रहे हैं, तारे ग्रह सब टकरा रहे हैं, उस परिस्थिति की। अब भीतर से अंदरूनी विस्फोट हो रहा है, क्योंकि वो निर्माण का समय होता है और बहुत उथल पुथल होती है। और उस समय जो है आपको, क्योंकि वहाँ पहला जो है ना वो पृथ्वी तत्व का है, तो पृथ्वी तत्व का ध्यान करना पड़ता है। और पृथ्वी तत्व के लिए ये जो है अनामिका उंगली,
तो अनामिका उंगली को जो है हम संतुलित करते हैं, जैसे अंगूठे से, अंगूठे के छोर को और अनामिका को, इसको जो है हम स्पर्श कराते हैं। तो ये जो है पृथ्वी तत्व का नियमन हो जाता है इससे। जो व्यक्ति मोटा है, थुलथुल है, तो वो व्यक्ति इसको दबा सकता है। जो सामान्य है वो तो यहाँ छोर से सटा देगा, लेकिन जो मोटा है वो इसको दबा सकता है, इसका वजन ज़्यादा है। तो हमारे लिए कौन सा? अनामिका उंगली को दबा देना है अंगूठे से, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। हमारे लिए तो मतलब कौन ठीक रहेगा? मतलब ये कि मतलब ये वाला। तुम तो मोटे तो हो नहीं। हाँ, तुम तो ऐसे भी रख सकते हो यार, ऐसे भी दबा दोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इस मुद्रा को अपना करके ही तुमको ध्यान साधना करना, धारणा करेंगे। तो उस धारणा में जो है एकदम जैसे पूरा तूफान आया हुआ है, बहुत भयानक आवाज़ें आ रही हैं, बिजली कड़क रही है, चारों ओर उथल पुथल मची हुई है, टकरा रहे हैं, इसकी धारणा करनी होती है। और वो सब चूँकि जब निर्माण होता है तो बहुत उस समय बहुत जो है ये सब टक्कर चल रही है, विध्वंस टाइप का लगता है, और उसी में निर्माण होता है जब वो सेटल हो जाते हैं, यानी जब वो ऐसा होते होते बैठ जाता है, फिर शांत हो जाता है। हाँ, तो पहले उथल पुथल की धारणा करनी है, फिर उथल पुथल की धारणा करते करते चारों पूरे ब्रह्मांड की धारणा करनी होती है कि कैसे टक्कर हो रहे हैं हर जगह। हमारे भीतर भी टक्कर हो रहा है, हमारे भीतर अणु परमाणु सब जितने हैं सारे पिंड टकरा रहे हैं एक दूसरे से, टकरा करके पूरे आग निकल रही है, चिंगारी निकल रही है। हाँ, फिर उसके बाद धीरे 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 ये सब शांत होते हैं। तो उसी चीज़ की धारणा करनी है। तो जब शांत हो जाता है तो उसका ध्यान पूरा हो जाता है। ये जो मुद्रा बताई गई अश्विनी मुद्रा, और जो बंद जो बताया था मूल बंद, उसको इसमें करना होता है। और प्राणायाम में जो सबसे पहला जो बेसिक प्राणायाम है, जिसको कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, उसको, और सरल प्राणायाम, ये दो प्राणायाम जो है इसके लिए किया जाता है। उन दोनों प्राणायाम को जितना आदमी कर सकता है, पहले बताए हुए हैं ना, तो जिसको नहीं पता है वो जा करके देख सकता है, वीडियोस का बना हुआ है नाड़ी शोधन प्राणायाम का और सरल प्राणायाम का। और दो प्राणायाम करेंगे और धारणा जो है यही करेंगे। अंत में सब शांत हो जाना चाहिए। हाँ, उसको एकदम शांत हो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है वहाँ क्रिएशन होता है, वहाँ सृष्टि होती है, रचना होती है। वो है जीवन का वो प्राथमिक स्टेज है, और ये प्राथमिक तत्व होता है। और इसमें त्रिकोण की धारणा की जाती है। त्रिकोण पीले रंग का, रंग पीला हो, तो उसी में धारणा की जाती है। और उसी में धारणा करते करते क्या है कि आप तीनों कोणों की धारणा कर रहे हैं, और उसी में ध्यान में लगाते लगाते ध्यानस्थ हो जाना आपको उसी धारणा में। वो तीनों बिंदु जो है, तीन कोण का तीन बिंदु है, उस तीन बिंदु में जब सारा जो तूफान आ रहा है सब और सब सेटल हो गया, तो वो तीन बिंदु रह जाता है, तो पृथ्वी तत्व का वहाँ निर्माण हो जाता है। और उसी में आपको करना है कि वो जो तीनों बिंदु है, वो तीनों बिंदु मिल करके एक होकर के विलुप्त हो गए तो ध्यान हो जाएगा। तीनों बिंदु जब जुड़ गए तो एक हो गए तो ध्यान हो जाएगा। और
अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देनी होती है, क्योंकि वो पहला चक्र का है स्थान। तो वहाँ पर आपको नाड़ी शोधन इतना बढ़िया से करना है कि दोनों ही नाकों से बराबर सांस आने जाने लगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उसको नाड़ी शोधन को करना है, क्योंकि वो प्राथमिक है कि पहले हमको उसको सजग कर देना। नवरात्र का पहला जो है अध्याय यही होता है कि आपको उसका जो है तीनों जो नाड़ियाँ हैं, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हाँ, बाएं नाक की सांस, दाएं नाक की सांस, इसको एकदम जगा देना है। ये दोनों नाक से बराबर सांस आने लग जाए, ये कर दिए तो आपका पहला काम तो हो गया। वहाँ जो है कुंडलिनी जागरण की शुरुआत हो गई। तो दोनों नाकों पर सांस को बराबर कर देना। अब कितनी बार करने से बराबर आएगा? तो जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम जो कुछ भी होता है तो वो उसमें सब बराबर हो जाएगा। ये तो करना पड़ता है। और ध्यान में वही तीनों कोण जो है वो विलुप्त हो जाना चाहिए, और उसके बाद फिर बिल्कुल जो है कोरा का कोरा हो जाएगा, यानी वो दम लीन हो जाएगा, उसको अपना भी पता नहीं चलने लगेगा। वो अवस्था होती है। तो पहले दिन के तो यही है साधना, उसको करना है। तो इसको कब कब करना है? जैसे मतलब प्राणायाम हुआ, ध्यान हुआ और जाप हुआ, सब तो वो तो पूरे समय क्या ना होता है अपना, जब उसको जैसा सुबह से कर ले, रात्रि को करे, जब जब मतलब समय मिले ना। हाँ, तो कोई मतलब समय का बांध नहीं है। नहीं, समय से जैसे प्राणायाम वगैरह है तो सुबह अपना कर ले, करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान और ध्यान शाम को कर सकता है, सुबह भी कर सकता है, शाम भी कर सकता है, उसे बांट ले। आसन जो है वो सुबह कर ले, शाम को भी कर सकता है आसन, जैसे उसको समय मिले जिस तरह से। लेकिन प्रातःकाल और रात्रि में यही दोष है। और पूरे नवरात्र के दिन जो है सहवास नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रहे। उसके बारे में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। तो यदि मान लीजिए आप कह रहे थे कि नवरात्र में 9 रात्रि में जो किस्सा मतलब हाँ किया जाता है, रात्रि में ध्यान और जो इस शरीर का 9 दुर्ग है, जो 9 मतलब हाँ, तो इसका तो ये पहला दुर्ग है ना, पहला दुर्ग है। पहला दुर्ग है, मलद्वार जो है पहला दुर्ग है। तो ये रात्रि जागरण यहाँ होता पर है, जो ऊर्जा जो होती है, इस ऊर्जा की रक्षा, दुर्ग का मतलब है कि किला है, किला। तो वहाँ दुर्ग की रक्षा करनी है। दुर्ग की रक्षा करने की जो शक्ति है उसको दुर्गा कहते हैं। तो पहले दुर्ग की रक्षा करने की जो शक्ति है उसको शैलपुत्री कहा जाता है। जैसे कि रात में सोना नहीं चाहिए, रात में इसका ध्यान रात्रि में करना चाहिए। नवरात्र में हाँ, पूजा रात में किया जाता है। हाँ, तो सुबह से लेकर रात्रि तक करते हैं। रात्रि में मुख्य साधना होती है इसकी, यानी अधिकतर जो ध्यान साधना वाली जो होती है ना, रात्रि को ही होती है। लेकिन सुबह भी कर सकता है कोई, सुबह में, दोपहर में, इसलिए पूरा का पूरा दिन और रात शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ काम नवरात्रि में किया जा सकता है, कोई भी शुभ काम किया जाता है। आपको गाड़ी खरीदनी है, कपड़ा खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, घर खरीदना है, कोई भी वाहन ले सकते हैं, शादी ब्याह का मामला है, कोई भी नवरात्रि को पूरा शुभ माना जाता है। आप सही कह रहे थे कि इतना लंबा इसका प्रक्रिया है ध्यान साधना का कि 9 भूल जाएगा, एक ही साथ 9 जो याद नहीं रहेगा। नहीं, प्रतिदिन जो है उसको करना है, एक दिन करना है, उसके बाद फिर आना है, फिर उसको बताएंगे। तो ओम नमः ब्राह्मणाय नमः का मंत्र जापना, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हाँ, तो इसकी साधना करनी है। ठोस कुछ भी खाना नहीं है, चाहे फल ही क्यों ना हो। जिसके पास व्यवस्था है, जिसको खाली व्रत ही उपवास करना है उस टाइप का जो है, तो वो कुछ भी खा लेता है, मतलब फल खा लेता है। लेकिन सही अर्थ में देखा जाए तो सिर्फ जो है
आपको जूस ही लेना है, हाँ। जूस लेना है। हाँ तो महाराज जी ये रोज तब किस टाइम कब आए, सुबह की शाम कब ठीक है? यही जिस टाइम में आए हो, जैसे मतलब आज वाला तो कल बता दिए आप, या सुबह आ जाना। तो सोमवार वाला तो फिर दिन में कैसे करेंगे? सुबह वाला परसों जो है, जैसे कल आ जाओगे ना, हाँ। आज कल जो करोगे आज बता दिए, अच्छा। तो कल आओगे तो कल, तो फिर परसों जो करोगे वो बता देंगे। कल आओगे जी। तो परसों जो करोगे वो बता देंगे। तो प्रतिदिन एक एक बताते रहेंगे।